पाकिस्तान ने एक ताकतवर जदीद टैंक मुतारिफ करवाया है। उसका नाम है हैदर मेन बैटल टैंक, जो कि हजरत अली के नाम पर रखा गया है। पाकिस्तान अनवेल्स न्यू हैदर मेन बैटल टैंक, जो कि चाइना की मदद से पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है। इसकी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है उसके अंदर चाइना के एम्बेसडर ने भी हिस्सा लिया। ये चाइना की एक कंपनी है नोरिनको। चाइना की जो नोरिनको कंपनी है वो पाकिस्तान के अंदर हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे, कोलैबोरेशन करके पाकिस्तान के साथ जो टैंक्स हैं, जो आर्मेड कोर है पाकिस्तान का, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। ये जो हैदर मेन बैटल टैंक है कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस है। मतलब ये जो टैंक है बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा वेपनाइज्ड है। इसकी जो हॉर्स पावर का इंजन है वो अप्रोक्सीमेटली 1200 हॉर्स पावर का इसका इंजन है, और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 500 किलोमीटर तक है, और इसकी जो स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर तक है। और ये बहुत ज्यादा एडवांस टैंक है, पाकिस्तान के अंदर आया है, ताकतवर और जदीद टैंक है। और पाकिस्तान के अंदर जो हैवी इंडस्ट्री टेक्सला 1971 के बाद ये पाकिस्तान के अंदर जो वेपन्स हैं वो बना रही है। पाकिस्तान के अंदर सेल्फ रिलायंस के तौर पर, मतलब हम खुद मुख्तियार बनेंगे वेपनरी के अंदर। और जो हैवी इंडस्ट्री टेक्सला बहुत ज्यादा रोल कर रही है अपने वेपन्स के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। पाकिस्तान के बहुत ज्यादा वेपन्स इसके जरिए एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। अब पाकिस्तान ने ये टैंक खुद नहीं बनाया, असल में पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया है चाइना से। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। अब चाइना का VT4 जो टैंक है, चाइनाज VT4 टैंक, असल में उसका एडवांस वर्जन है हैदर मेन बैटल टैंक। असल में चाइना का जो VT4 टैंक है ये 3rd जनरेशन टैंक है, और इसकी जो फर्स्ट पे जो गन है वो 125 मिलीमीटर की गन है, और इसके बैक पे भी एक मशीन गन है जो कि मॉडर्नाइज वेपन्स के जरिए, जो कि कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल होगी। और ये बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, और चाइना इस वेपन को, इस VT4 टैंक को एक्सपोर्ट कर चुका है पाकिस्तान को 2018 के अंदर। पाकिस्तान ने अब इसको अपग्रेड करके हैदर टैंक बनाया है। ये टैंक चाइना का है, असल में पाकिस्तान असेंबल कर रहा है। इसी तरह चाइना ने इस टैंक को थाईलैंड को भी एक्सपोर्ट किया है और नाइजीरिया को भी एक्सपोर्ट किया है। अब पाकिस्तान ने चाइना से भी लिया। अब पाकिस्तान चाइना की जो नॉर्थ कॉपरेशन इंडस्ट्री के साथ मिलकर इसको अपग्रेड कर रहा है। इससे पता चलता है पाकिस्तान और चाइना के जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो तल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा आपस में बनती है। और इसी तरह ये जो टैंक है पाकिस्तान का, ये ऑफेंसिव पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। जैसा कि एक तो दिफा होता है, हम अपना दिफा खुद करते हैं, एक होता है जारियत के लिए। मेन बैटल टैंक जो हैदर है वो जारियत के लिए, ऑफेंस के लिए इस्तेमाल होगा, इंडिया के साथ ईस्टर्न बॉर्डर पर डिप्लॉय करने के लिए, चाहे वो राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट हो या फिर थर का हो या फिर सियालकोट का मुकाम हो। और इसी तरह क्या है, चविंडा के मुकाम पर क्या हुआ था, ग्रेव यार्ड ऑफ टैंक्स। इंडिया ने जब 1965 में क्या हुआ था, बहुत बड़ा अटैक किया था सियालकोट के अंदर चविंडा के मुकाम पर, तो हमने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। जो आर्मर्ड कोर है, चाहे वो टैंक है, ये इन्फेंट्री के लिए, एक ग्राउंड फोर्स के लिए बहुत ज्यादा बैकबोन है। इसी तरह क्या है, हैवी इंडस्ट्री टेक्सला आर्मर्ड फोर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है, और इन्फेंट्री की, ग्रैंड फोर्सेस की बहुत ज्यादा ये ताकत बढ़ाएगी, और पाकिस्तान के लिए बैकबोन का एक काम करेगी। और इसी तरह ये जो हैदर मेन बैटल टैंक है बहुत ज्यादा एडवांस इसका फायर सिस्टम है, फायर कंट्रोल सिस्टम है, बहुत ज्यादा इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, टारगेटिंग डिवाइसेस हैं। इसी तरह इसकी एक्यूरेसी, जो टारगेट है उसको ढूंढने में और इसकी तबाही करने में बहुत ज्यादा फायदा अदा करेगी, जो इसके जो एडवांस सिस्टम है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है हैदर मेन बैटल टैंक के अंदर। इसी तरह इसके अंदर और भी बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं। इसका जो फायर कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर थर्मल इमेजेस हैं, जिस तरह के रात को या फिर दूर से पता चल जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान का ये जो मेन बैटल टैंक है बहुत ज्यादा इसकी पावर बढ़ जाएगी। इसी तरह इसके अंदर एक लेजर वार्निंग है, इससे पता चलेगा जो कोई दुश्मन का टैंक सामने है, अगर वो हमारे टैंक को देख रहा है तो हमारे टैंक को पता चल जाएगा। इसी तरह क्या है, इससे क्या है, बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसका जो आर्मर्ड है, जो इसका कवर है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है, और इससे पाकिस्तान का जो हैदर मेन बैटल टैंक है उसको नुकसान नहीं होगा। इसी तरह पाकिस्तान सेल्फ
रिलायंस के तौर पर अपने वेपन्स खुद प्रोड्यूस कर रहा है और पाकिस्तान बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जैसा कि JF-17 थंडर। JF-17 थंडर क्या है, बहुत ही बड़ा एक ब्लॉकबस्टर पाकिस्तान के अंदर वेपन इंडस्ट्री में इसने तहलका मचाया। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करके बहुत ज्यादा फिस्कल ईयर 2023 के अंदर हमने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की, इवन के हम बहुत ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान फ्यूचर के अंदर एक नया जो शाहकार है वो भी लेके आएगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपना जो ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस सिचुएशन के अंदर गजा को बिल्कुल भी ना भूलिएगा और इस गजा को सपोर्ट करने के लिए फ्री पैलेस्टाइन के नाम से कमेंट लिखें। स्टे ट्यून्ड विद अस, सब्सक्राइब टू मास्टर हर रोज। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।